मेजर काजेज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट्स, यानी कि मेजर मेन काजेज वजूहात क्या हैं किसकी, क्रेन एक्सीडेंट की, कि क्रेन के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसकी जो मेन वजूहात हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ये वजूहात जिस बंदे को पता है कि इन वजूहात की बिना पे क्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर इन चीज़ों को देख लिया जाए तो मोस्टली जो है ना 99% जो एक्सीडेंट है वो कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे पहले आता है नो बैरिकेडिंग। जब हम एरिया को बैरिकेड नहीं करेंगे, क्रेन के रेडियस को बैरिकेड नहीं करेंगे। रेडियस किसको कहते हैं, एक क्रेन है उसने वो हमने लगाई है और एक लोड पड़ा हुआ है, हमने उस लोड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है। हमें पता है कि यहाँ हमने क्रेन लगानी है, इस लोड को उठा के हमने वहाँ पे रखना है, तो हमने जहाँ पे क्रेन का बूम जाता है उसको कहते हैं क्रेन रेडियस। यहाँ पे क्रेन है, क्रेन का बूम यहाँ तक गया है, तो क्रेन का रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस होगा पूरा। हमने जहाँ तक लोड रखना है उसको मुकम्मल एरिया को बैरिकेड करना है बैरिकेशन से, ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उसमें इंटर ना हो, और हमने एरिया को क्लियर करना है। समझ आ गई है। नो बैरिकेडिंग एक बड़ी वजह है क्रेन के एक्सीडेंट की, समझ आई है। कोई बंदा है वो गलत सिग्नल दे देता है एरिया में आके, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, आगे कोई बिल्डिंग आ जाती है जिसको हमने नहीं देखा हुआ, बैरिकेड नहीं किया हुआ, तो वो भी क्या है, एक एक्सीडेंट की वजह है। दूसरा है मैकेनिकल फॉल्ट। मैकेनिकल फॉल्ट, अगर हम क्रेन एक्टिविटी से पहले क्रेन की मुकम्मल जो है इंस्पेक्शन ना करवाएं, कहीं से कोई हाइड्रोलिक लीक हो, कहीं से कोई जो है उसका जो है रस्टेड हो, दूसरा बूम रस्टेड हो, जंग लगा हो, या कोई वायर स्लिंग हो, वो जो है ना वो टूटी हुई हो, तो मतलब कि मैकेनिकली उसकी इंस्पेक्शन हमने ना की हुई हो, फिटनेस जो है उसकी रिपोर्ट ना हो, तो क्या है कि वो भी एक बड़ी वजह है क्रेन एक्सीडेंट की। इंस्टेबिलिटी ग्राउंड नॉट लेवल और टू सॉफ्ट, मतलब कि जहाँ पे हमने क्रेन लगानी है वो एरिया हमवार नहीं है, एक जगह ऊंची है एक नीचे है, तो अगर हमने वहीं पे लगा दिया तो क्रेन क्या है, लेवल खराब हो गया तो कोलैप होने का खतरा है। या फिर एक जगह जहाँ पे हमने क्रेन खड़ी की है वो है तो लेवल, लेकिन वो मिट्टी बड़ी सॉफ्ट है, ठीक है, जैसे ही लोड ऊपर आएगा वो नीचे बैठ जाएगी, आगे वाली साइड नीचे बैठ जाएगी या पीछे वाली साइड नीचे बैठ जाएगी, तो वो भी क्या है, क्रेन एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह है। ओवरलोडिंग, आपके पास मान लो 50 टन की क्रेन है, आपने लोड उस पर उठा लिया है 70 टन, तो फिर क्या होगा, कोलैप होगी, क्रेन उल्टेगी, गिरेगी। ओवरलोडिंग भी जो है उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाना चाहिए लोड। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिग्नलिंग, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कि नो सिग्नलिंग, उसको सही से सिग्नल नहीं दिया जा रहा। समझ आ गई है। सिग्नल वो जो है देना है कहीं बूम अप करने का, तो वो जो है हुक अप करने का सिग्नल दे रहा है। समझ आ गई है। फर्क तो इतना कोई नहीं है, बूम अप करना है ऐसे बंदा सिग्नल देता है, लेकिन सिग्नल कैसे दे दिया, हुक अप करने का, तो उसने जो है ना जैसे हुक अप की तो वो प्रॉब्लम होगी, किसी चीज में जाके लग गया, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिग्नलिंग, ये एक बड़ी वजह है क्रेन एक्सीडेंट में। तो क्या है, सिग्नल प्रॉपर जो है आने चाहिए कि किस जगह पे हमने क्या चीज अप करवानी, क्या चीज डाउन करवानी। ऑपरेटर एंड रिगर्स लैकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ऑपरेटर और रिगर जो है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करवाई। हमने कोई एक रिगर लेके आए हैं और एक हमने ऑपरेटर लाया, ऐसे बिठा दिया क्रेन पे, अब पता नहीं वो जो है किसी कंपनी का ऑपरेटर था, उसके प्रॉपर ट्रेनिंग है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं, उसको सिग्नल का पता ही नहीं है। आगे जो रिगर है वो सिग्नल दे रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है, तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। सबसे पहले हमने उनका एक्सपीरियंस देखना है, उनको ट्रेनिंग करवानी है, उनके सिग्नल मैच करवाने हैं। सिग्नल मैच होंगे तो वो अच्छी तरह से जो है ना एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे।
और मोस्टली जो है ना मेन वजह एक्सीडेंट की यही बनती है कि उनके सिग्नल आपस में मैच नहीं करते। बाज़ औक़ात जब एक्सीडेंट हो जाता है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, वो उसके ऊपर ब्लेम करता है, वो उसके ऊपर कि इसने सिग्नल मुझे दिया बूम आपका, वो कहता है नहीं मैंने हुक अप का सिग्नल दिया। तो वो जो है ना ऐसे करके लड़ाई हो जाती है, फिर कोई फैसला नहीं हो पाता, वो बस एक दूसरे पे डालते रहते हैं। ऑपरेशन बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब के ऑपरेशन है, ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर है, वो क्रेन को ऑपरेट कर सकता है, और रिगर है उन्होंने काम करवाना है। अब जो रिगरों की जगह को मैकेनिकल वाला बंदा वो कहता है कि यार अच्छा मैं करवा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, वो करवाना शुरू कर दिया। उसे तो प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से मैंने लोड को जो है ना साइड पे निकालना है, किस तरह से मैंने अप करवाना है, कितनी मैंने हाइट पे लेके जाना है, कहाँ पे मैंने डाउन करवाना है। तो वो चीज़ें हैं, अगर कोई दूसरा बंदा होगा तो वो उस तरह से नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या है कि ऑथोराइज बंदा ही हमेशा जो है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करे जो उसके लिए सूटेबल है। बैड वेदर, मौसम खराब है, मौसम खराब है, हवा बहुत तेज चल रही है। वैसे जो क्रेन एक्टिविटी है मोस्टली स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि 32 किलोमीटर पर आवर पे विंड स्पीड हो तो आप क्रेन एक्टिविटी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, किससे हम जो है ये अनीमोमीटर होता है वो जो है उससे विंड स्पीड मालूम करते हैं। वो बताता है कि इतने किलोमीटर पर आवर जो है ना विंड स्पीड है, अगर 32 किलोमीटर है तो वर्क एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, क्रेन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। क्यों कि वो जैसे ही हवा तेज होगी बूम बहुत अप होता, क्रेन गिरेगी, लोड उठाएंगे, लोड भी एक जगह पे नहीं रहेगा, वो मूवमेंट करेगा, तो वो जो है क्रेन एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मान लो कि कुछ स्लिप हो जाता है, कोई क्रेन में फेलियर आ जाता है, ठीक है, उस क्रेन के सलेंसर में पानी चला जाता है, क्रेन बंद हो जाती है, लोड उठाया हुआ है, तो बैड वेदर में भी क्या है क्रेन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। वर्किंग टू क्लोज टू पावर लाइंस, अब देखो ये कहता है वर्किंग टू क्लोज टू पावर लाइंस, अगर हमारे पास कोई जो है ऊपर तारे हैं बिजली की, ओवरहेड लाइन जा रही हैं, तो हम क्रेन एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यार हम इससे सेफ डिस्टेंस रख लेंगे। तो अगर वो डिस्टेंस कम है तो हम अपनी जो है तवज्जो में जैसे ही काम कर रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा, बूम जैसे ही टर्न हुआ तो वो जाके ओवरहेड पावर लाइंस को लगा, तो वैसे ही सबसे पहले क्रेन के टायर ब्लास्ट होंगे, पूरी क्रेन जो है उसमें करंट आ जाएगा, बंदों की जान जाएगी, तो जो है एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने कहीं भी ओवरहेड लाइंस के करीब ये एक्टिविटी नहीं करवानी, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके फिर करनी है। एक्सेसिव स्पीड, स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक तो है आपने देखा होगा क्रेन से लोड उठाते हैं बड़े सुकून से, इजी आराम से, थोड़ा लोड भी हो तो उठा के आराम से रखते हैं। अब एक है कि वो जल्दी में लोड उठाता है, इस तरह जो है ना वो क्रेन का बूम मूवमेंट कर रहा है, क्रेन घूम रही है, टर्न ले रही है, और वो लोड भी इस तरह कर रहा है, तो क्या है पॉसिबल है कि वो जो है वेब स्लिंग्स हैं या जो भी स्लिंग है उसमें से लोड निकल जाए, ठीक है, ओवर स्पीड से किसी चीज़ को टच हो जाए या उसमें कोई फेलियर आ जाए, उसका हाइड्रोलिक फट जाए, तो कोई भी मसला आ सकता है। तो एक्सेसिव स्पीड जो है वो नहीं लेनी है आपने। अनसिक्योर्ड लोड, आपने जो है लोड है, रिगरों ने क्या किया जल्दी जल्दी से जो है वो स्लिंग्स डाल दिए, डाल के कहा जी इसको उठा दो, ठीक है, लोड सिक्योर नहीं है, लोड की जो है वो मूवमेंट जो है अप डाउन है, ठीक है, वो टिल्ट हुआ है, तो क्या है लोड गिर जाएगा। अगर उन्होंने सही से जो है देखा नहीं है कि इतने टन का जो है लोड है और इतने टन के हमने स्लिंग्स डालने हैं वो देखना है, और फिर उसको जो है अगर शार्प है या लोड के दरमियान कहीं पे वो कट वाली चीज़ है, वो जैसे स्लिंग डालेंगे वो काट देगा उसको, हमने वहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग रखनी है, फिर उसको स्लिंग्स डालने हैं, फिर उसको जो है नॉर्मल उठाना है, साथ में उसको टैग लाइन लगानी है। टैग लाइन क्या होती है, लोड के साथ एक रस्सा बांध के नीचे फ्री छोड़ देते हैं, एक रिगर पकड़ लेता है, ऊपर जाके कहीं हवा थोड़ी सी तेज भी हो तो वो उसको पकड़ के रखता है, लोड इधर उधर ना हो, ठीक है। यहाँ कहीं पे जाके लोड रखना है तो फिर लोड को थोड़ा आगे पीछे करना है कि जिसकी वजह से बूम की वजह से नहीं कर सकते, तो उसको रस्सी को खींच के लोड को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं लोड टैग लाइन। समझ आ गई है, ये वजूहात हैं जो है क्रेन के कोलैप होने की, समझ आ गई है। जैसे ही दूसरी आल ट्रेन क्रेन होती है उसके जो आउटरिगर खोलते हैं, बाज़ औक़ात आउटरिगर जो है वो कम खुले होते हैं, तब भी क्रेन गिरने का खतरा है, कोलैप होने का। या फिर दो आउटरिगर खोले या दो खोले ही नहीं, अगर आउटरिगर खोले हैं
ज़मीन थोड़ी सी सॉफ्ट है, उसके नीचे रखते हैं लोड बेरिंग प्लेट्स। ठीक है, लोड बेरिंग प्लेट्स रखते हैं। वो क्या है, बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं जो उसके आउटरिगर के नीचे आती हैं। क्या है कि वो लोड फैल जाता है। ठीक है, आउटरिगर होता है उसका थोड़ा सा इतना छोटा सा डाया होता है, तो जो नीचे प्लेट रखेंगे वो बड़ी होगी। तो पहले वो थोड़ी सी जगह पे था लोड, लेकिन जैसे प्लेट रखी वो लोड फैल गया पूरी प्लेट पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई भी उसकी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है कि डीजल का कैन या कोई ड्रम रखा होता है, उन्होंने ऊपर वही ऊपर पड़ा होता है, तो क्रेन की मूवमेंट के दौरान जैसे मूव होती है वो नीचे गिर जाता है। उसके जो प्रॉपर हैं इंडिकेटर्स हैं वो जो है ना प्रॉपर होने चाहिए। क्रेन का क्लच ठीक होना चाहिए, एक्सीलेटर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ताकि जितना दबाया जाए उतना ही लोड आए। अब देखो, अगर इंडिकेटर नहीं होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा ये कोई क्रेन ने ओवरलोड उठा लिया है। जैसे ही ओवरलोड उठाएगी रेड लाइट जलेगी और सायरन आएगा। ठीक है, जो है वो अलार्म आएगा कि जो है आपने लोड ओवर उठा लिया है, अब इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ये चीज़ें सारी क्रेन की ओके हो, ऑपरेटर की थर्ड पार्टी हो, क्रेन की थर्ड पार्टी हो, बिल्कुल ओके हों चीज़ें, तो फिर जो है उसके साथ जो है सिग्नल मैन हो जो उसको सिग्नल दे, तो फ्लैग मैन हो, जब ट्रैवलिंग हो क्रेन की आगे पीछे मूवमेंट हो तो वो जो है फ्लैग मैन जो है, एक ग्रीन झंडी होती है उसके पास एक रेड होती है। अगर कोई चीज़ आगे नहीं है, बिल्कुल एरिया क्लियर है, वो ग्रीन झंडी दिखाएगा, इसका मतलब है क्रेन चलती रहेगी। जैसी कोई चीज़ आएगी वो रेड फ्लैग आगे करेगा तो क्रेन ऑपरेटर ने क्रेन को वहीं पे रोक लेना है। समझ आ गई है इन चीज़ों की? बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बड़ी तोप चीज़ें नहीं है। जिस बंदे को ये चीज़ों का पता है वो आराम से क्रेन एक्टिविटी करवा सकता है। समझ आ गई? क्रेन एक्टिविटी करवानी है तब सेफ्टी ऑफिसर भी मौजूद होगा, रिगिंग सुपरवाइजर भी मौजूद होगा, रिगर भी मौजूद होंगे और क्रेन ऑपरेटर भी मौजूद होगा, सारे लोग मौजूद होंगे। सारे इंतजामात करने उन्होंने हैं, वेरीफाई सेफ्टी ऑफिसर ने करने हैं कि ये चीज़ें मुकम्मल है। अगर किसी चीज़ में कमी बेशी है तो वो उसको ठीक करवाएगा। समझ आ गई है? ये क्रेन एक्टिविटी, इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो उसी वक्त पे एक्टिविटी को स्टॉप करवा के वो चीज़ रेक्टिफाई करके फिर करवाते हैं, क्योंकि क्रेन का एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट होता है। क्रेन का एक्सीडेंट छोटा एक्सीडेंट नहीं होता, उसका बूम बहुत निकला हुआ होता है, जैसे ही गिरती है बहुत ज़्यादा लोग नीचे आ जाते हैं, प्लांट डैमेज हो जाता है। हो सकता है वहाँ पे कोई ऑयल एंड गैस हो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की कोई लाइन हो, वो उसके ऊपर गिरे और जो है वो लाइन फटे और हाइड्रोजन सल्फाइड निकले और बंदों को जो है वो क्या करे, वहाँ पे डेथ हो जाए बंदों की। समझ आ गई है? पता चल गया इन चीज़ों का?